हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, गुड मॉर्निंग विद सभी में डिफरेंट अप सेगमेंट पिछले 3 साल से मैं मॉर्निंग शो वीनस टेलीविज़न पे कंडक्ट कर रही हूँ। तो डिफरेंट सेगमेंट यूथ के, एंटरप्रेन्योर वुमेंस के और बहुत सारे स्कूल्स के, कॉलेज के, शेफ़ के बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हूँ। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर मैं हैप्पीनेस में लूँ तो कहते हैं शादी। और अगर अल्लाह ना करे जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हम लोग एक एवरी फ्राइडे लॉयर्स एडवोकेट को बुलवाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ज़िंदगी में यही हैपनिंग्स, प्रॉब्लम्स का भी शिकार हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई गलती कोताही। रिश्ता सबसे पहला जो दुनिया में बना वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीवी हवा के साथ बना। यानी कि ये रिश्ता मियाँ बीवी का खूबसूरत अजीम रिश्ता सबसे पहले ये क्रिएट हुआ और फिर दुनिया चली। और आज हम इसकी कदर, जहेज और अच्छी वेल नौकरी और बहुत लेविश जिंदगी के साथ ला के खड़ा कर दिया। इस रिश्ते की वैल्यूज हमने रख दी है कि जहेज वाली, पैसों वाली, नौकरी वाला और बहुत अच्छा कमाने वाला, हमने अब रिश्ते को इन तराजुओं में रख दिया है। हम कहाँ खड़े? पहले हम रिश्तों में एक देखते थे कि ह्यूमैनिटी एक अच्छा इंसान है, हम उसकी शख्सियत को देखते थे, इसका उठना बैठना, इसका बोलना, इसका अदब एहतराम। पहले लोग इस तराजू में रिश्तों को रखते थे। और लड़की का सुघड़पन, वो तमीज़दार है, वो बापर्दा है और घर वालों को कैसे लुक आफ्टर करती है, तहजीब को सामने रखा जाता था। लेकिन अब डगर कहीं और चल पड़ी। आज लोग जितना इनसिक्योर हो गए हैं, जितना सिक्योरिटी चाहते हैं उतना ही इनसिक्योर हो जाते हैं। आखिर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। जब कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढते हैं तो वो क्या देखते हैं, इसी देखने के चक्कर में उस बच्ची की उम्र आगे चली जाती है। और जब बच्चे लड़का है उसके लिए जब ढूंढने निकलते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें उनके जो दिमाग में चल रही होती हैं उस लड़की के लिए, और थोड़ा लालच का आंसर भी होता है, कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और अगर ज़्यादा पैसे वाले, अगर वो ज़रा गरीब हैं तो फिर उसको दबा के रखने वाली सिचुएशन उनके दिमाग में चल रही होती है। बहुत सारे सवाल ये मेरे पास जो दिमाग में चल रहे हैं वो मैं आपसे बात करी हूँ। यहाँ पर बहुत ही सीनियर पर्सन ऐसे हैं जो माशाल्लाह तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को भी, जितने भी मैच मेकर्स हैं उनको भी एक गाइड भी करते हैं, उनको देखते भी हैं। और इन तमाम जो लोग हैं उन लोगों को फेस करते हैं तो उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ तशरीफ रखते हैं चेयरमैन ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन के मिस्टर समी शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे समी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। गुड मॉर्निंग विद गुड समी। मॉर्निंग। और मेरी प्यारी बहन मेरे पिछले ट्यूसडे को भी प्रोग्राम में तशरीफ लाई थी। बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू उन्होंने की थी और उनका मुझे लहजा बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। उनका बोलने का, डिफरेंट लोगों से मिलती हैं तो उनको पता है कि लोग कैसे उनसे सवालात करते हैं, तो बड़ा उनके अंदर एक पैशन सा लगा मुझे। तो यहाँ पर तशरीफ रखती हैं CEO ऑल मैच मेकर एसोसिएशन से मिस शाहरुख तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बार फिर खुश आमदीद। तबीयत आप मुझे लग रहा है आज थोड़ी नासाज है, थोड़ी आवाज लेकिन खराब है। आपने बड़ी कमिटेड है, आप तशरीफ लाई, मुझे जी, बहुत thank अच्छा you, लगा। my pleasure। मैं आपके दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। Thank थैंक you यू so सो मच। much। चलते हम समी साहब के पास। मैंने थोड़ा सा इंट्रो में जो बात की, मुझे बताएं कि रिश्ता में ऐसी बात होती है या आप इसको डिनाई करते हैं, मेरी इन बातों से जो मैंने कही? देखें, इन सब बातों का जो है ना, पहले की शादियां और अब की शादियां ठीक है, वो अलग है। हमारे यहाँ हमारा जो काम है अब सोशल मीडिया से इतना फैल चुका है कि तलाक़ें भी आम हो रही हैं। सबसे मेन वजह जो है हमारी, जो सोशल मीडिया के हम देख रहे हैं, या बहुत से क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, डाइवोर्स आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि पहले का रुझान ये होता कि PTCL एक ज़माना होता था और वो घर घर जाती थी ख़वातीन रिश्ता करवाने। PTCL का दौर होता। अब क्या इंटरनेट का दौर है, पत्थर भी उठाए तो कोई भी बोलता है मैं मैच मेकर हूँ या मैं क्लाइंट हूँ या मैं हूँ। उस तरह से शादी को इन्होंने एक मजाक बना कर रखा है। और बहुत से हमारे जो इदारे के लोग हैं, मैच मेकर्स जितने भी हैं जो काम कर रहे हैं, इन लोगों ने भी काम ख़राब किया है सोशल मीडिया की वजह से। जैसे व्हाट्सअप हो गया, ग्रुप्स बना दिए मुख्तलिफ, और उसमें अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बहन बेटियों की तस्वीरें वायरल कर रहे होते हैं बाकायदा, और प्रपोजल इस तरह से होते नहीं हैं।
प्रपोजल वही होते थे जन जो जो वही शादियां कामयाब होती थी जो माँ बाप की मर्जी से होती थी एक जमाने में, हाय हाय, और लोग निभाते भी थे। निभाते भी थे। और अब तो जरा सी बात पे कहते रहना तो रहो वरना बस। जाओ, ये दरवाजा, ये रास्ता। और खवातीन भी ऐसी हो गई है कि मैं तुम्हारे साथ, पहले ये लफ्ज कभी, मैं कहती हूँ कहना भी उनके लिए गुनाह समझा जाता था, वो कभी भी नहीं कहती थी। और वो वाकई में उन्होंने बस के भी दिखाया है, बच्चों को पाल के भी दिखाया, और वो बड़े प्यारे प्यारे रिश्तों से मुंसलिक हुई, दादी नानी इस तरह। तो जिन्होंने निभाया वो बाखूबी निभाया। और ये सर की बात को मैं बिल्कुल एडमिट करूंगी कि पहले लोगों में और अब में, अब हम उनको नहीं एक साथ मिला नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। मैं ज़रा शाहरुख तारिक साहबा के पास चलती हूँ। जहन में बहुत सारे सवालात चल रहे होते हैं जो वालिदैन की तरफ से, अब जो हम, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में तो करंट ही बात करेंगे, पहले की तो बात करेंगे तो बात बहुत दूर चली जाएगी, हम यहीं पर रहते हैं। और करंट सिचुएशन में, अब करंट सिचुएशन में एक माँ जो है अपनी, या बाप अपनी बेटी के लिए किस तरह का रिश्ता रिक्वायर्ड करता है? देखिए, वही बात पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि डिमांड्स चाहे लड़का हो या लड़की, आजकल डिमांड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। एक तो आजकल लड़कियों में भी ज़ाहिर है तालीम का शऊर है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रही हैं, तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की डिमांड्स जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। जी, क्योंकि अगर एक लड़की एमए पास है तो अपने से हाई लेवल का चाह रही होती है कि मैंने अगर एमए किया तो लड़का मुझसे और मजीद आगे हो। आपकी बात को जी। इंडोर्स करूंगी, मुझे भी किसी ने एक बार ऐसे कहा था, तो मैंने कहा इन्होंने शादी, किसी और ने बताया, मैंने शादी क्यों नहीं करी, इसकी शादी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल है, जी, उसी जी, एज में बिल्कुल वो ऐसा निकल है। गई। अब उनकी डिमांड है कि मैं इतनी पढ़ी हुई हूँ तो मेरे साथ जो हो वो भी पढ़ा लिखा ऐसे हो। ये जी इस हाँ। लेवल के चक्कर में इन्होंने 45 एयर मार दिए। अब ऐसा ही है। मैं देखिए, आपको लड़के कॉम्प्रोमाइज ना फिर भी कर लेते हैं, वो Okay. तो अपने से थोड़ी सी कम लेवल की, उनको ये होता है कि घरेलू हो, घर संभालने वाली हो, एक अच्छी नेचर की हो, कहीं ना कहीं लड़के कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन आजकल का जो दौर है ना, लड़कियां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं इस चीज में ना। उनकी जाहिर है कि हम अगर इतना पढ़ें तो फिर हमारे से आगे जो है फिर उसका स्टेटस भी हो, फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग हो, गाड़ी बंगला हर चीज हो। और कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स की भी आजकल इस हवाले से गलतियां हैं बच्चियों के मामले में। जैसे अगर बच्ची बहुत पढ़ी लिखी है और वो एक जॉब होल्डर है, जॉब कर रही है, तो कुछ पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बच्ची जाहिर है कि कमा के भी ला रही है, घर को भी सपोर्ट कर रही है, वो उस चक्कर में भी बच्चियों की उम्र निकाल End क्या होता देते है हैं ना। इसका एंड क्या होता है? एंड यही है कि देखें, 25 साल की लड़की जो है वो फिर 35 साल की हो जाती है। आप खूब से खूबतर की तलाश में बेहतर को भी गंवाते चले जाते हैं। ओहो। पहले तो जाहिर है रिश्ते आ रहे होते हैं, 23-24 साल की उम्र में अच्छे आते अच्छे हैं। रिश्ते आते हैं, मगर जब आप हर एक को रिजेक्ट करते हैं और 30 क्रॉस कर लेती है तो फिर जाहिर है कि तलाक याफ्ता, विडोअर, बच्चों वाले, फिर इस तरह के रिश्ते आते हैं, वो भी जाहिर है फिर उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते। ऐसा ही है। तो बहुत रेयर केसेस में होता है कि हो जाती हैं शादियां, लेकिन समटाइम्स तो फिर यही होता है कि वो बच्चियां कमारी ही रह जाती हैं। अच्छा, यही सिचुएशन जी। अगर आपने मैंने जैसे पूछा लड़की के वालिदैन, अगर लड़के के वालिदैन हो वो ज्यादा नॉर्मल उसमें हो तो उनकी क्या होती है? अगर ज्यादा रिच ना हो तो उनकी डिमांड क्या होती है? चलो दोनों की कैटेगरी बताएं। जो जरा अच्छे होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है, क्योंकि आप फेस करती जी। हैं, और अगर जो थोड़ा लो हैं तो वो क्या डिमांड करते हैं? देखें, जो हाई क्लास फैमिलीज हैं, एलीट क्लास, उनकी तो यही डिमांड होती है कि लड़की जॉब होल्डर हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब होल्डर हो, फिर खूबसूरत बेइंतहा हो, अरे जो बाप रे। सोसाइटी में जाहिर है उनके साथ मूव कर सके, ठीक है। उनके साथ। और जो थोड़े मिडिल क्लास तबका है उनकी तो खैर ये उनकी तो यही डिमांड होती है। खूबसूरती की तो खैर हर जगह ही डिमांड है, उससे तो कोई कॉम्प्रोमाइज उस पर कोई नहीं करता। लेकिन बाकी उन्हें फिर ये कि लड़की घरेलू चाहिए, हर तरह से सुघड़ हो, मल्टी यानी कि टैलेंटेड हो। सूरत और सीरत जी, की जो एक कंपटीशन है, सीरत ऑलवेज हार जाती है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। सूरत जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है इस वक्त। अच्छा, हाँ ये है सर। आप क्या कहते हैं, जैसे शाहरुख बता रही है कि इस तरह की जब डिमांड होती है तो फिर लड़के भी एज पे चले जाते हैं और खवातीन भी, ऐसा है? यही सोच रखने जी हाँ, वाले लोग। ऐसा ही है। और मैं इसमें कसूरवार जो है ना पेरेंट्स को भी कहूँगा, पेरेंट्स की भी गलतियाँ इसमें बहुत सी हैं, क्योंकि मेरे पास इस तरह के प्रपोजल आते हैं कि वालिदैन
बल्कि वालदाएं ऐसी हैं जो कि खुद नहीं चाहती कि हमारी बेटी की शादी हो। नहीं करे सभी सब ऐसा। हाँ हाँ, वो जॉब कर रही है, अच्छा खासा कर रही है, फला कर रही है, और मेरा बेटा अच्छा बैंक में जॉब कर रहा है, वो फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं, जाके लड़की देखने यानी कि जाएंगे। इतना चस्का सैलरी का पड़ जाता है। भाई असल में मसला ये, इनको पता है कि वो आएगी और ये उनका हो जाएगा, अलग भी हो जाएगा, बस वो बच्चे को दिखाने के लिए, बेटे को खुश करने की, बेटी को खुश करने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं, जाती हैं लड़की वाले, खा पी के आती हैं, कोई ना कोई ऐप निकाल देती हैं ओह, कि भाई ये लड़की हमें समझ नहीं आई, इसकी हाइट छोटी, इसके बाल छोटे हैं, ये है वो है। अपनी अब लड़के- बेटियां रखने के बावजूद आप जब ये बड़ी तकलीफ दे सबब है यार। और लड़के बहुत वाले दिक्कत। ये डिमांड करते हैं कि हमें बस बाहर जाना है, हमें बाहर करवा दें, यहाँ करनी ही नहीं है, भले वो इंटर पास है वो। अच्छा, अब आप ये देखें, उनको बाहर चाहिए, और लड़की वाले फ़ायदा उठाते हैं कि घर दामाद रख लें तो उनको ऐसे प्रपोजल होते हैं, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ अच्छा, पर। जो आपने ये कहा ना कि जो लोग जब बच्चा नौकरी करता है कि हैंडसम सैलरी उसकी होती है, तो वो बहाने से मना करती हैं। वो सोचती हैं अभी तो हमने इनकी कमाई खाना शुरू की है, कम से कम 8-10 साल तो खाएं, ऐसा ही है। यही होता है। और कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो जैसे ही बच्चा नौकरी पे होता है तो उसके लिए सोचना शुरू कर देती। देखिए, मैं कहता हूँ कि ये कुदरती अमल है, हम अगर कोई मैच बना के दे रहे हैं ना, तो ये उनको रिजेक्ट करते हैं। अब ये क्यों, वजह? बस वजह ये है कि उनके सामने खुद आ जाती है ये बात कि बहुत खूबसूरत चाहिए होता है, या आप आंखें बंद करें, तस्वुर करें, आपके रिश्तेदारों में या करीब करीब में ऐसे भी लोग होंगे कि लड़की अच्छी होगी, लड़का अजीब सा होगा, लड़का, ये कुदरती अमल होता है। देखिए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि डिमांडें होती हैं कि भाई लड़के की वालदा कहती हैं कि हमें हूर परी चाहिए। अब हम कहते हैं भाई हम मैच मेकर हैं, हम बनाते नहीं हैं, आए अल्लाह। ठीक है ना, हम वही प्रोवाइड करेंगे जो चीज़ हमारे सामने आती है, हाँ, ठीक है ना। आपकी चॉइस है, आप विजिट करें, जाएं, देखें, नहीं है समझ आता तो आप मर्जी आपकी। यानी कि रिश्ता करने नहीं जाते, जैसे कोई मंडी में चीज नहीं लेने जाता, कपड़ा भाव ताओ, अच्छा कपड़ा, ये सिल्क का। हमने इंसान की रिश्तों को चीजों के लेवल तक लेकर आ गए हैं, और अपने बच्चे रखने के बावजूद, अपनी बेटियां रखने के बावजूद, मैं कहती हूँ उस औरत का दिल ऐसा क्यों है कि वो जब बेटे के रिश्ते पे बात आती है, खुदा ना कहता उसकी अब अच्छा ये भी है, जो खवातीन बहुत ज्यादा हेल्दी मोटी होती हैं, या उम्र का तो एक अलग है, और चाहे उनकी उम्र कम हो लेकिन वो हेल्दी होती है, उनके लिए भी एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। जी जी, ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि वो, और जैसे आपने कहा वो छोटी तो मोटी। आप यकीन करें, मेरे पास मिडिल क्लास से ज़्यादातर ईमेल्स वगैरह आती हैं मेरे पास, और कॉल्स भी आती हैं मेरे पास, तो कहती हैं कि सर आप ओके करवा के भेजिए के फैमिली को, आते हैं, खा के पी के चले जाते हैं, किस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं। और मैं सिर्फ एक शो पीस होकर रह गई हूँ कि बस आती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर अगले दिन 1 घंटे बाद पता चलता है कि उन्होंने मना कर दिया, क्या मैं ये चीज़ समझ नहीं आई, वो चीज़ समझ नहीं आई। हालांकि लड़की को ओके करके आते हैं ये लोग, उनको झूठा असरा दे के आते हैं कि आप आइएगा, हमें आप पसंद आई हैं, ये वो बेचारी 1-2 घंटे खुश रहती है, फिर वो हमसे ही कहते हैं लड़के वाले कि नहीं लड़की समझिए, आप मना करते हैं उनको, और जिस दिल से हम मना करते हैं ना, हमें पता है। तो ये यहाँ पे सूरत हाल है। ये बेशर्मों की तरह खा क्यों लेते हैं, मखाया भी कुछ ना ये असल में एक इनकी हॉबीज बनी हुई, सिर्फ औरतों की शॉपिंग करना, ये करना, वो करना ना, उनका यही कि जाके देखना और कोई नुक्स निकालना बस। ये बहुत, और यकीन करें अब जो कोई मिडिल क्लास का है वो अरेंजमेंट भी करना ना अब इस दौर में, जाहिर सी बात है, कहाँ से करें, रोज का अगर हर हफ्ते कोई ना कोई लड़का देखने आ रहा है, कोई देखने आ रही है फैमिली, और लड़की भी एक शो पीस की तरह है, वो तो जाहिर सी बात है वो नफसियाती मरीज होती जा रही है कि भाई आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, ऐसी क्या चीज़ है, जबकि कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत से हैं क्लाइंट्स, इनके अंदर कोई कमी नहीं, लेकिन वो जाहिर सी बात है लड़के वाले हैं, उन्होंने तो करनी नहीं होती है फॉर्मेलिटी। वो ये भी होता है, मजे भी लेते हैं ना कि 2-4 और लोगों को देखे, उनमें से फिर हम निकालेंगे बस कि ये कौन यार असल में मैच मेकर को पैसे दे के रजिस्ट्रेशन करवा के वो खरीद लेते हैं, ये समझते हैं हमने खरीद लिया है कि बस हम देखते हैं, वो जब तक आपको कहते हैं और दिखाई ना, अच्छे से अच्छे की ख्वाहिश में बस वो सब अच्छे को खूब गवा देते हैं। ये सिचुएशन, एक मेरे जहन में एक आइडिया है, पैसे क्यों नहीं करते कि आप अपने ऑफिस में ही, ताकि उनके ऊपर ब्लेम ना हो। देखिए उनके घर में जाके एक बहुत सारे लेवल, अपने एक ऑफिस में एक रूम रखें, और इनको वो है जीरा बिस्किट पर मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि वो आपसे ये नहीं कहेंगे ना आपने हमें समोसे नहीं खिलाए, आप लड़की ने केक नहीं खिलाया, तो बेहतरीन में मेरे पास तो ये बेहतरीन सब, किसी के घर जाके उसका घर देखना, और जब पहले लड़की तो तुम्हें पसंद है, लड़की पसंद करना है उसका घर, ये भी बड़ा काउंट है कौन से एरिया में रहती है। पहले तो लड़की जिसके साथ आपने ताल्लुक, ना अपने घर के साथ ताल्लुक रखना है, ना उस घर में आपने रहना है, तो इनको एक ऑफिस में मिलवाएं ताकि उस बच्ची की इज्जत रह जाए। ऑफिस में मिलने के लिए तो
जब रिश्ता कर रहे होते हैं ना, तो ये होटल्स में कर रहे होते हैं, घर पे भी नहीं कर रहे होते। मीटिंग्स इनकी होती है होटल्स वगैरह में। अब बात ये कि हमारे ऑफिस में जब आते हैं, जब कोई डाइवोर्स का सिलसिला हो जाता है, कितनी बुरी बात। ये देखें आप, क्या आपने करवाई थी ना, आप करवाएं, हाँ। हमें तो नहीं पसंद आ रही, हमें तो, हमने निकाह कर ली, रुखसती नहीं कर रहे हम तो। और ये फेस करना कितना अब मुश्किल ये है। देखें, ये चीजें हमारे पास बहुत आती हैं। ओ माय गॉड, यानी कि निकाह कर लिया और फिर रुखसती नहीं करनी। अच्छा, इस पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किसको होती है? एक लड़की वालों को बहुत लड़की problem। वालों को होती है, मिडिल क्लास की खास तौर पर। बहुत ज्यादा तकलीफ। लड़के का तो ना शादी के बाद भी कुछ नहीं आता। मैं कहती हूँ हर सूरत में शाहरुख, एक लड़की को ही तकलीफ। एक सोचे उसको निकाह के लिए आपने 1 साल रखा, 6 महीने रखा, 3, वो कितनी खुश, उसने कितने सपने बुन लिए होंगे कि ऐसा, और फिर कोई ना कोई एक गलती निकाल के उसको वहीं उसके घर में उसके माँ बाप पे कितना कहर नाजिल होता है कि तकलीफ में मुब्तला होते हैं। खुदा के लिए एक पल सोचा करें कि ये क्या आप सिचुएशन करें। अच्छा, आप आइंदा, मैं तो कह रही हूँ कुछ चीजें तो आपने जो फेस करते हैं वो मुझे लग रहा है तो फिर वो आप उस चीज की सिचुएशन दोबारा ना क्रिएट हो, वो काम ही नहीं करते होंगे। देखिए बात ये होती है, हमारा ताल्लुक होता है 2 फैमिली को मिलवाना, इंक्वायरी करना, उनकी वेरिफिकेशन करना उनका काम होता है। फिर भी हम कर देते हैं, चलो ठीक है, 2 खानदान को मिलाना होता है, 2 लोगों को मिलाना होता है, और नेक नीति से हम ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, आप यकीन करें कि हर दूसरा क्लाइंट डाइवोर्स आ रहा है। हाय हाय, बात ये है। और उनसे करने को तैयार भी कोई नहीं कि भाई एक बच्चे को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे तो खुद ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। तो ये चक्कर होता है कि हर आदमी अपने बच्चे को ही वो करेगा, दूसरे के बच्चे को कभी नहीं करता। तो यहाँ पे ये चक्कर लोग ऐसे। अच्छा, ये होता है कि जब गैरों में ये रिश्तों से जो मतलब शादियों से जो रिश्ता हो जाता है, फिर उसके अंदर इतनी ये प्रॉब्लम्स है और हर बात इन लोगों पे डाल देना, ये गुड नहीं है। यानी कि आप अब जैसे उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो लड़की जैसे उस दिन आपने बड़ा प्यारा कहा कि सब कुछ छोड़ के वो आपके लिए, अब तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ना। अब उससे इतनी डिमांडिंग हो जाते हैं कि उसका उठना बैठना, चलना फिरना, नोट करना, खाना पीना, उसका किसी से फोन पे बात, हर चीज इतनी नोटेड की जाती है। वो अनकंफर्टेबल जोन में एक न्यू उसमें, तो उसको आप अब घर में 6 लोग रह रहे, अब वो अकेली बंदी आई है, सबके अलग अलग मिजाज है, कोई क्या खाता है सर, कोई क्या खाता है, लेकिन उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए कि वो पूरे उनके उसमें ढल जाए। तो उसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बड़ा काउंटर, सबसे ज्यादा सपोर्टिंग उसके हस्बैंड है। अब उसके हस्बैंड चल रहे हैं अपने बहन भाई और माँ बाप के मिजाज से, और वो जो लड़की आई है वो एक नए एक साथी के साथ एक उसके सपने, वो सब उसी से डिमांड करती है। यहाँ कहीं क्राइसिस लेवल क्या चलता है? क्राइसिस मेन क्या होता है रिश्ते के बाद? क्या, जैसे सर ने मुझे एक बताया, क्राइसिस लेवल कहाँ पर आके होता है? देखिए, मिडिल क्लास घरानों में तो ना ज्यादातर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो काम काज के ऊपर होते हैं। उन्हें तो मतलब एक वही चाहिए होती है कि जी वो आई है, बस अगले दिन से ही वो जुट जाए किचन में, उसका उठना बैठना, उसके सोने के टाइमिंग, हर चीज है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा। अब ये देखे ना, बच्ची इधर है, अपने वालिदैन के घर में तो एक रानी की तरह होती है, अपनी मर्जी से उठेगी, तबीयत खराब है तो माँ दे रही है कुछ ना, तो उसको भी थोड़ा सा तो उसको स्पेस दें ना, कि वो कहीं से आई है। देखें, खानदान में भी शादी होती है ना, तो फिर भी हर घर का तौर तरीका अलग होता है, चाहे आपकी कजन मैरिज ही क्यों ना हो। सही कहते हैं ना, जब तक बरतोगे नहीं, बरतते नहीं हो, किसी को नहीं पता चलता उसके घर का माहौल। तो ये जहाँ जानोगे तो जानोगे बिल्कुल जिसको आप लेकर आए, कम से कम देखें 1 साल 6 महीने का तो एक लड़की को टाइम एडजस्ट होने में लगता है। वो रातों रात तो नहीं आपके घर में एडजस्ट हो जाएगी ना, जाहिर है। देखिए, लड़ाई झगड़े तो आपस में बहन भाइयों में भी नोकझोंक होती है जब माँ बाप के घर में होते हैं। अब वो जाहिर है भरा पूरा घर छोड़ के आई है, बिल्कुल मिजाजों से नावाकिफ है, तो थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए। मिडिल क्लास घरानों में तो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे होती है, और बहनें, उसमें फिर बहनों का भी पार्ट होता है, लड़के की बहनों का भी होता है, वो भी थोड़ा सा माँ को पिन करती हैं। अच्छा शाहरुख, नोट करना कि शादी से पहले कोई खराबी नहीं नजर आती। हाँ, जी सबके वारी जाती है और नंदे कुर्बान जाती हैं, हमारी भाभी और जो है हर चीज, उनके हर घर वाले अच्छे लग रहे होते हैं, और लेन देन, मैं कहती हूँ कोई गलती उनको कहीं नजर ही नहीं आ रहा होता, और शादी के बाद उनको इतनी सारी गलतियां कहाँ से नजर आ जाती हैं। और ये अच्छा स्टार्ट सिलसिला जो शादी की रसूमात होती है ना, वहीं से फिर शुरू हो जाता है सिलसिला, लेन देन, जी ऐसे कपड़े दे दिया हमें, ऐसा ये दे दिया, ये पसंद नहीं आया,
हम तो ऐसे पहनते नहीं हो। वो क्या होता है, वो सारा मलबा, वो सारे ताने तिशने जो है वो जाके तान टूटती है फिर लड़की पे, उसको उठते बैठते फिर वो टोंट करते। सुनाई जाती हैं कि जी इनके घर से ये आया है, इनके घर से ऐसा आया है। अब वो अरे, बेचारी रह खामोश रह के अपने अंदर, ना वो माँ बाप को बता सकती, कहते हैं भरम। वैसे एक भरम बात रखती बताऊं, है दहेज बेचारी। अगर दिया जाता है जो भी समी सब, वो लड़की ने इस्तेमाल करना है ना, बेसिकली तो लड़की के लिए वालिदैन ने बिल्कुल। आप लोगों के इस्तेमाल के लिए थोड़ी दिया है, वो अपनी बेटी के लिए दिया, चाहे चंद कपड़े दिए या फर्नीचर दिया, वो इस्तेमाल उसके कमरे में है, वो उसी के इस्तेमाल। तो इस पर इन लोगों को क्या, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, पहले तो बकायदा जहेज को दिखाया जाता था, मेहंदी पे लेके जाके कपड़े, ये जी फलाने का सूट जिसके साथ मैचिंग जी, जी, चप्पल, पूरा डिस्प्ले पूरा होता था। डिस्प्ले, ये सबसे गलत तरीका है। फिर अच्छा एक और भरम, तमाम फैमिली के कपड़े देना, ये चाची के, मामी के, अगले पे इतना बर्डन डाल देते हैं। अब जिसके पैसा बहुत है, या इकलौती बेटी या बेटा है, वो तो कर सकता है, लेकिन जिसके घर 4 बेटियां हैं, वो बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर है, बड़ी मुश्किल से शादी करे, उसको तो जाके आप वैसे कंफर्टेबल जोन दे दें, और ये सवाब का काम है। अभी मेरी कजिन ने मुझे कॉल किया हैदराबाद से, उन्होंने कहा कि एक कजिन का है, डाइवोर्स वगैरह कहीं हुआ है, तो उसकी शादी करनी है, तो जिस लड़की से शादी कर रहे हैं वो भी बच्ची डाइवोर्स है, और वो लोग एक वक्त खाना खाते हैं एक नहीं, तो हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं उस बच्ची के लिए, और उन वो नया घर, वो जो भी, वो बेचारा बच्चा इतना अफोर्डेबल नहीं है, तो एक मतलब कुछ जान पहचान हम उसके लिए कर रहे हैं ना, तो आप अंदाजा लगाएं। हमने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा अच्छा मैं डिनर सेट दे दूंगी, जो उसके इस्तेमाल की चीजें उस लड़की जहन में मेरे एकदम, मैंने एक अज्यूम किया कि यार एक जिस घर से वो बच्ची आ रही है, उसके घर वाले कुछ नहीं दे सकते, जो खाना एक टाइम नहीं खा रहे वो क्या देंगे। तो हम सब ने कहा कि हम उस बच्चे के लिए कोई क्या दे दे, कोई बेड दे दे और कोई डिनर सेट, ये वो सब। मैंने कहा मैं डिनर सेट देती हूँ, वो जो इस्तेमाल करेगी, मेरे जहन में ये। तो अच्छे लोग भी दुनिया में सर बहुत है। जी आप देखें, अभी मैंने इज्तिमाई शादी करवाई थी अभी। अच्छा माशाल्लाह, बता क्यों नहीं रहे, इतना खामोश क्यों बैठे? मैं ही बोले जा रही हूँ, आप बोले ना। बात ये कि इज्तिमाई शादी हमने कराई थी, तो उसमें सबको हमने 6 कपल थे, और 6 कपल्स कोई हमने एक जैसा ही जहेज दिया, कोई एक चीज ऊपर नीचे नहीं। और सुजुकी हमारी बाकायदा, हमारा एक वीडियो बनी हुई है। अच्छा। एक चीज हमने दी है, यानी कि दिखावा नहीं किया हमने, वो सब पैक सामान एक चीज उनको दिखाया, उनके हवाले किया, यहाँ तक के खाने का भी किया, और इज्तिमाई शादी भी की, उनके खानदान को भी इनवाइट किया, जबकि और कोई नहीं करता इनवाइट को, हमने पूरे खानदान को किया, पूरे 1000 से ज्यादा लोग थे। बात यह कि अभी आपने कहा ना कि ना कदर नहीं होती, पहले शादी से पहले बड़ा कहते हैं बड़ी तुम अच्छी हो, बहुत सुगड़ लग रही हो, ये लग रही हो, ये सिर्फ और सिर्फ वो दिखावा देखते हैं, सुगड़ और सीरत को नहीं देखते, सूरत और बनावट को देखते हैं। बिल्कुल सही, वहीं पर आके खत्म हो और जो ये बनावट जो होती है ना, ये वक्ती होती है, आगे की देर पानी है। जो सीरत होती है वो जिंदगी भर चलती है। लेकिन बात ये है ना कि यहाँ पे लोग जिस चीज़ को हासिल कर ले, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, कोई भी हो, एक दूसरे को जब हासिल कर लेते हैं उसकी कदर नहीं रहती है। आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रही हैं, यार ये गाड़ी में काश मेरे पास आ जाए, जब वो आ जाएगी आपको उसकी कदर नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही चीज़ है, मैं कहता हूँ कि कदर करें आप। लेकिन इंसान और चीज़ में तो वो होना चाहिए ना। अच्छा, मैंने कभी उन लोगों को बड़ा खुश देखा है जो सास या नन जो अपनी भाभी की किसी के आगे, देखें आप जब किसी के सामने तजलील करेंगे ना, तो उसका दिल नहीं बनेगा मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूं। अब आपके घर में कोई मेहमान आया और आप से कोई पूछ रहा है, तो आप बोले हाँ हर वक्त सोती रहती है, तो उसको कहेगी सोती रहूं, तो फिर सोती रहूं। हाँ ही नहीं, हमें पूछती नहीं है। तो जब आप किसी और थर्ड पर्सन पड़ोसी के आगे कंप्लेन करेंगे, तो इससे आपकी अपनी एक इंसल्ट होगी। तो एज कम्पेयर टू अगर आपकी बहू है और अगर आप कोई पूछ रहे हैं तो आप उसकी तारीफ करें। ये वो सिलसिला होता है जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, जिन्होंने घर बसाने होते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपने एक बात कही ना, ये ताने देना और ये देना, ये आए दिन लड़की ये भी बर्दाश्त करती शादी के बाद कि भाई झाड़ू तुमने मगरिब के टाइम क्यों लगा दी, हमारे तो नहीं लगती, तुम्हारी माँ क्या लगती होगी, नजर न्याज हमारी यहाँ नहीं। हालांकि मजहबी लिहाज से भी बड़ी तलाक़ें हो रही हैं, भाई तुमने माँ के यहाँ तुम्हारे यहाँ होता है, ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होता, भाई आइंदा नहीं करना, ये नहीं करना, ये बदमज़गियाँ चलती रहती हैं। तो ये इस चीज़ के अंदर भी बड़ी तलाक़ें हो रही हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता, फना होता है, उसको ताना देना, तंग करना के भाई। शादी से पहले कुछ जैसे जहेज की एक लिस्ट बनती है ना, हमने बाल्टी दी तो पेटी दी, तो ऐसा सब कभी देखा आपने? और एक लिस्ट बनती है मेहमानों की, जी मामू लोग आएंगे जिनके 4 लोग, बारात में 2-2 अफराद, ये सब होता है ना, एक लिस्ट ये भी बना लें। अब शर्म की बात है
कि आप जिस मजहब से आप हमारे घर से नजरों न्याज नहीं करेंगे अभी, ये भी उनको पहले आगाह कर लें कि बाद में जो आपकी जिंदगी तबाही का सबब बने और 2 बच्चों के साथ आप उसको तलाक दे दें, एज कम्पेयर टू एक लिस्ट ये भी बना लीजिएगा कि आपके घर नजरों न्याज होती है तो आप उस बच्ची पर पाबंदी नहीं, नहीं ये हमारे लगाएंगे। फॉर्म में मेंशन है। शर्म आनी चाहिए कि ये वो क्या इंसानियत से बड़ा, अभी रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप अगर आपका ब्लड उससे मिलता है या आप उसकी मदद करें तो आप ये पूछेंगे अरे ये कहीं ईसाई तो नहीं है मैं इसको खून दे रहा हूँ, बिल्कुल। क्या आप ये पूछेंगे? यार इतनी तो इंसानियत इंसान की, अगर कोई भी, मैंने कितने लोगों को, यकीन करें मैंने ये भी देखा है, नो डाउट हमारे मजहब में शायद ये नहीं होगा, लेकिन हम इंसानियत के नाते कुछ लोग पसंद से क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी मुसलमान लोगों ने शादी की है। आपने यकीन कर, उसने कहा कि अगर ये कुछ करती है तो मैं इसको पाबंद नहीं कर सकता, अल्लाह की तरफ से हुक्म इलाही होगा, तो जो उसको खुद एक चीज पता है। तो आप यकीन करें उन लोगों को भी मैंने बसते देखा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी आपके मजहब में आती है और आप उनको वेलकम करते हैं, तो आप अपने मजहब से इम्पैक्ट ऐसा रखें कि वो आपसे इंस्पायर हो जाए, ना कि आप उसको एक ताने मार मार के उसकी जिंदगी को तबाह कर दें। तो रिश्ता कराना, तो रिश्ते आसमान पे बनते, लेकिन हम उनकी तकलीफ का सबब कैसे बन सकते हैं। लेट्स सी सिस्टर, मैं आपसे बात करूंगी। शाहरुख, लास्ट मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि जिंदगी में आपके सामने कौन सा ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसपे आपको बड़ी तकलीफ हुई? बहुत सारे आपने रिश्ते वगैरह करवाए। जी, अभी कुछ महीनों पहले की बात है। मेरे क्लाइंट हैं, मेरे अभी भी हैं हालिया, तो उनकी भी इसी तरह की डिमांड थी कि जी लड़की बहुत खूबसूरत होने चाहिए, बाल ऐसे हो तो ऐसा हो, ये हो। बहरहाल एक जगह मैंने उन्हें भेजा था उनके वालिदैन को विज़िट करने के लिए, तो मैं बड़ा खुश कि भाई चलो आज विज़िट है। ज़ाहिर है लड़की वालों को भी अरेंजमेंट करके उन्होंने रखा हुआ था, सब था। 2-3 घंटे के बाद फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई आपका विज़िट हो गया, कैसा रहा, क्या रहा? इतनी देर में लड़की की तरफ से ही मेरे पास कॉल आ गई थी उनके, तो कि जी लड़के वाले तो जो है वो विदाउट विजिट किए ही जो है वो नीचे से ही वापस चले गए। लड़की का घर था मेरा ख्याल है 2री या 3री मंजिल पे घर था। अच्छा। इनको पूछ के जाना चाहिए था। तो मैं बड़ा हैरान हुई और शर्मिंदा भी बहुत हुई कि कैसा, मतलब। बहरहाल फिर मैंने लड़के की वालदा से पूछा कि ये आपने क्या, तो कहने लगी कि वो असल में हमसे चढ़ा ही नहीं गया ऊपर। वो मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने लगी थी, गर्मी बहुत थी, तो हम जो है ना वो पहले माले से ही जो है हमने उनसे एक्सक्यूज़ कर लिया और हम ऊपर गए ही नहीं, हम वहीं से वापस आ गए। तो यकीन जाने कि मेरी तो उस वक्त ऐसी कैफियत थी, इतना वो है तो आगे क्या उस लड़की को बसाएगी? वही ना, मेरी तो उस वक्त ऐसी हालत हो गई कि मैं इतना शर्मिंदा। और जाहिर मैंने कहा देखें आपकी भी आगे बेटियां हैं, आपकी उनकी बेटी के लिए भी मैं देख रही हूँ, तो मैंने कहा इस तरह से आपने किया, देखें आप पहले या तो पूछ के जाती, आपके हस्बैंड नहीं चढ़ सकते थे या ऐसा कोई मसला था, आप अपनी किसी बेटी को साथ ले जाती। ये सारी चीज़ें तो आपके पहले पूछने की थी। आप खुद सोचें कि वो क्या बीती होगी उनके ऊपर ना, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई लड़के वाले देखने आ रहे हैं और लड़की तैयार होके बैठी, उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ। तो आप अपने ये चीज़ें हस्बैंड को बड़ी- गाड़ी में बिठाती, ये हाँ, अच्छा, ये बिल्कुल, अखलाकियात कहलाती है। जी। एक इंसानियत और अखलाकियात ये कहलाती है कि भाई कम से कम आप खुद ऊपर चली जाती हैं और उनसे कह देती भाई बिल्कुल। ऐसे वो नहीं चढ़ सकते, उनके घुटनों, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं, चलो उनके घुटनों में दर्द है, मैं आ गई हूँ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये आप अपनी रिप्रेजेंट करती हैं कि मैं कितनी अच्छी अखलाक की औरत हूँ, कि देखो मैं तो आई हूँ आपके लिए, ये बड़ी या अच्छी उनको रिक्वेस्ट कर लेते लड़की के, तो वालिदैन नीचे जाके भी मिलने को तैयार थे कि हमें बोल देते, हम नीचे आ जाते। ऐसे मतलब पेरेंट्स at least ऐसे मिलते पेरेंट्स तो होते ना। हैं सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हैं। आय अल्लाह। इनको ये नहीं पता कि कोई नेक काम करने जा रहे हैं हम, उनको नहीं पता। नहीं 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 नहीं। अच्छा एक काम करें, पहले दर्श दे दिया करें लोगों को। नहीं, बस सही बता रहा हूँ, हकीकत हमारी बता रहा हूँ। जबान में हम लोग इसको विंडो ये शॉपिंग जो अभी हम बात कर रहे हैं लड़की के ऊपर, अब झाड़ू लगाने पे ताना, उसको खाने पकाने पे ताना, तो आप यकीन करिए लड़की से ज्यादा लड़की की माँ को दी जाती हैं बातें। हाँ चले जी, हमारा यहाँ सेगमेंट खत्म हो जाते जाते मैं शाहरुख ये कैमरा जरा मैसेज जी का, फिर सर से भी मैसेज लेते हैं। जी, जाते जाते यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुशियाँ बांटें, एहसास करें, अपनी बच्चियों का भी, अपने बच्चों का भी। देखिए शादी एक बहुत पाकीज़ा बंधन है और अल्लाह ताला ने हम लोगों को वसीला बनाया है, तो आप लोग बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं।
और इंशाअल्लाह ताला देखें, रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं लेकिन उनको मिलाने का काम ज़मीन पे हम लोग करते हैं। थैंक यू सो और मच। फेसबुक आईडी बताओ कहाँ? जी, ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन को आप लोग सर्च कर सकते हैं, गूगल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों के सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी और समी शेख साहब का आप नंबर उस पर सर्च करके रब्ता कर सकते हैं। ओके, अब समी साहब आप जरा कांटेक्ट करें, यहाँ पर मैसेज दें एक अच्छा सा। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि अपनी डिमांड कम करें ये रहा कैमरा, ये और अपनी डिमांडें कम करें, और उन पेरेंट्स को भी कहूँगा कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि जो वो घर बसा सकें, बिगाड़ ना सकें, क्योंकि अगले ने भी कहीं घर जाना होता है वापस। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा, और इंशाल्लाह जितने भी मैच मेकर्स हैं हमारे साथ जुड़े रहें, जितने भी क्लाइंट्स हैं हमसे रब्ता करें। ज़बरदस्त। समी शेख साहब आपको बहुत शुक्रिया और शाहरुख आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त जाने का टाइम हो गया। छोटी सी बात कहूँगी कि जिसने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की हो, अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की हो, ये हो नहीं सकता कि वो कभी अपनी बीवी के साथ रवैया अच्छा ना रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।